हाय गाइस, मैं राजीव कुमार पांडे अपने यूट्यूब चैनल पांडे इलेक्ट्रिकल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन टॉपिक से एक थ्योरम टेलर्स थ्योरम लेकर आया हूं। टेलर्स थ्योरम के स्टेटमेंट को, इसके प्रूफ को और इस पे एक एग्जाम्पल को आज हम समझने वाले हैं। तो चलते हैं, इसके स्टेटमेंट को समझा जाए। टेलर्स थ्योरम के अनुसार यदि एफ एक्स प्लस एच का कोई फंक्शन हो और इसे हम h के असेंडिंग पावर के रूप में लिख सकें और इसके सारे टर्म्स h के रिस्पेक्ट में जितनी बार चाहे डिफरेंशिएट किए जा सकें, तो हम x प्लस एच को इस प्रकार लिख सकते हैं। एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच अपन फैक्टोरियल 1 एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यूब अपन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस डॉट 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 प्लस एच टू द पावर एन अपन फैक्टोरियल एन एफ एन एक्स, और ये इन्फिनिट तक लिखा जा सकता है। अब आइए इसे प्रूव किया जाए। तो हमने मान लिया कि एफ एक्स प्लस एच ए जीरो प्लस ए वन एच प्लस ए टू एच स्क्वायर प्लस ए थ्री एच क्यूब प्लस डॉट 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 ए एन एच टू द पावर एन प्लस इन्फिनिट तक के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे जो हम a0, a1, a2, a3, an देख रहे हैं, ये सभी x के फंक्शंस हैं और केवल x के हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसे इक्वेशन नंबर 1 ले रहे हैं। अब इसे h के सापेक्ष हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एफ डैश एक्स प्लस एच इक्वल टू, यहाँ से a1 होगा, a0 तो 0 हो जाएगा और बचेगा हमारा a1 प्लस यहाँ से 2a2h और फिर 3a3h स्क्वायर प्लस 4a4h क्यूब प्लस डॉट 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 आगे तक। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 लिख ले रहे हैं। अब आगे चलते हैं, एक बार इसे और डिफरेंशिएट किया जाए h के सापेक्ष, तो हमें क्या मिलेगा? एफ डबल डैश एक्स प्लस एच इक्वल टू, फिर यहाँ से हम हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, ये 2a2 प्लस 2 और 3 तो 6 हो जाएगा, a3h प्लस 4 इंटू 3 तो ये 12 a4h स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। एक बार इसे और डिफरेंशिएट किया जाए तो हमें मिलेगा एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस एच इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा 6a3, इसके बाद ये वाला 12 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 24a4h आएगा प्लस आगे वाले टर्म्स आएंगे। इसके बाद यदि हम यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 था, 2 था, 3 है और 4, इन सभी में हम h की वैल्यू 0 पुट कर दें तो हमें मिलेगा a0 इक्वल टू एफ एक्स आएगा यहाँ पे, जो हमारा हमने लिखा यहाँ पे, ठीक। इसके बाद a1 यहाँ से, इसमें 2 नंबर में जब लिखेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू हम h की 0 पुट करें तो एफ डैश एक्स इक्वल टू a1 हो जाएगा और ये सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से a1 की वैल्यू मिली हमें एफ डैश एक्स के बराबर। इसी प्रकार तीसरे वाले में हम h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2a2 और ये वाले टर्म्स 0 हो जाएंगे जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और a3 कितना हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 4 में हम लिखेंगे h बराबर 0 तो हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू, ये वाला 6a3 बचेगा तो यहाँ से a3 कितना हो जाएगा? a3 इक्वल टू हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स अपान 6 और 6 को हम फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं, ठीक। और इस प्रकार आगे तक ये चलेगा। अब एक काम करते हैं, इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा?
यहाँ से हमें मिलेगा एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच अपन फैक्टोरियल 1 एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यूब अपन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक चलेगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 5 लिख ले रहे हैं। यहाँ पे जो हमें सीरीज मिली है, यही सीरीज टेलर सीरीज के नाम से जानी जाती है। इसे हम टेलर सीरीज कहते हैं, जिसको हमने एफ एक्स प्लस एच के एक्सपेंशन के रूप में लिखा है। अब यहाँ कोरोलरी नंबर 1, यदि हम x को h के जगह पे और h को x के जगह पे रिप्लेस कर दें तो हमें मिलेगा एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एच प्लस एक्स अपन फैक्टोरियल 1 एफ डैश एच प्लस एक्स स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एच प्लस एक्स क्यूब अपन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एच प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक होगा। अब कोरोलरी नंबर 2 में x की वैल्यू को हमने a के रूप में लिखा है, तब इक्वेशन नंबर 5 में जब हम लिखेंगे तो यहाँ से मिलेगा f, और यहाँ x था तो हमने a कर दिया है a प्लस एच, और जहाँ जहाँ हम x लिखे थे वहाँ वहाँ हमने a कर लिया है। तो हमें एक्सपेंशन इसका इस प्रकार मिलेगा एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच अपन फैक्टोरियल 1 एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए प्लस एच क्यूब अपन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए, और ये इन्फिनिटी तक। ठीक, अब अगली कोरोलरी में देखा जाए, हमने क्या किया है कि a इक्वल टू 0 पुट कर दिया है इसी में। ठीक, इसे हम इक्वेशन नंबर 7 लिख ले रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 7 में जब हम a इक्वल टू 0 पुट करेंगे और h को x पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा एफ एक्स इक्वल टू एफ 0 हो जाएगा। यहाँ से जहाँ जहाँ a है वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, और h जहाँ जहाँ है वहाँ पे हम x पुट कर देंगे तो हम मिलेगा एफ एक्स इक्वल टू एफ 0 प्लस एक्स अपन फैक्टोरियल 1 एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब अपन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश 0 प्लस इन्फिनिटी तक चलेगा ये। अब ये देखिए है क्या, ये हमारे जो हमने मैक्लॉरिन्स थ्योरम प्रूव किया था उसी का तो स्टेटमेंट है। तो यहाँ से मैक्लॉरिन्स थ्योरम होती है उस, तो यहाँ से हमने देखा कि कोरोलरी नंबर 3 में a इक्वल टू 0 h इक्वल टू x, हमने यहाँ पे जो हमारा एफ ए प्लस एच आया था उसमें हम पुट कर दे रहे हैं तो हमें मैक्लॉरिन्स थ्योरम प्राप्त हो जा रही है, उसका एक्सपेंशन हमें प्राप्त हो जा रहा है। अब आगे चलते हैं कोरोलरी नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, एफ ए प्लस एच जो हमने ये लिखा हुआ है इसमें अब हम पुट करेंगे h इक्वल टू एक्स माइनस ए, रिप्लेसमेंट हम करना चाहते हैं तो रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा एफ एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस एक्स माइनस ए अपन फैक्टोरियल 1 एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए प्लस एक्स माइनस ए क्यूब अपन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे तक ये चलेगा। यह हमें एक्सपेंशन देता है, एफ एक्स को हम एक्स माइनस ए के पावर के रूप में लिखना चाहें तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब चलिए अब चलते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा इस थ्योरम को देखा जाए यह कैसे कार्य करती है। चलिए चलते हैं। हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है कि टेलर्स थ्योरम का उपयोग करेंगे, और यहाँ पे एक फंक्शन है हमारे पास log x प्लस एच, और इसको हमें प्रूव करना है कि log h प्लस एक्स अपान एच माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2h स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपान 3h क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे हमें प्राप्त होना चाहिए। तो एक चीज़ यहाँ पे हम देखें कि जो यह एक्सपेंशन है यह x के एसेंडिंग पावर के रूप में है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो हमें यह फंक्शन दिया गया है इस फंक्शन को हम किसका फंक्शन माने, h का माने या x का माने। तो यहाँ पे जिस वेरिएबल के एसेंडिंग पावर के रूप में इसका एक्सपेंशन आता है उसी का यह फंक्शन हम मानेंगे। तो यहाँ पे
log x प्लस एच x के असेंडिंग पावर के रूप में लिखा गया है, इसलिए यह x का फंक्शन होगा। अब जब भी हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे सक्सेसिवली तो इसे x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ एक्स प्लस एच इजक्वल टू लॉग एक्स प्लस एच दिया गया है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं और x को अब जीरो यहाँ करेंगे, h को नहीं करना है, x को जीरो करेंगे क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे और x की वैल्यू जीरो लिखेंगे, तो एफ एच इजक्वल टू लॉग एच आएगा। अब चलते हैं इसको डिफरेंशिएट किया जाए, n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे सक्सेसिवली, जैसे डिफरेंशिएशन हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में किए थे वैसे फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालेंगे, सेकंड निकालेंगे, थर्ड निकालेंगे, फोर्थ डिफरेंशिएशन निकालेंगे, फिफ्थ डेरिवेटिव निकालेंगे और nवें डेरिवेटिव भी हम इसका निकालेंगे। उसके बाद हम x की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो वहाँ से हमें एक रिलेशन मिलेगा, उस रिलेशन को देखा जाए तो हमने एफ डैश एक्स प्लस एच फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया है इसका, तो हमें क्या मिला है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो 1/x प्लस एच, तो यहाँ पे x इजक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो एफ डैश एच इजक्वल टू 1/h आएगा। अब दूसरा डेरिवेटिव इसका लेते हैं तो एफ डबल डैश एक्स प्लस एच इजक्वल टू माइनस 1/x प्लस एच स्क्वायर, यहाँ हम x की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एफ डबल डैश एच इजक्वल टू माइनस 1/h स्क्वायर। अब आगे एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस एच एक बार डिफरेंशिएट किया है इसको, तो यहाँ से मिला हमें ये 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2/x प्लस एच का क्यूब हो जाएगा, यहाँ से x इजक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो एफ ट्रिपल डैश h इजक्वल टू हो जाएगा 2/h क्यूब के। ठीक, अब आगे हम एक बार और इसे डिफरेंशिएट करें, यहाँ तक हम कर सकते हैं, हमने दो बार और डिफरेंशिएट करके देखा है कि एक रिलेशन मिलेगा इस प्रकार का, तो एक दो बार और डिफरेंशिएट कर दिया है, चाहे तो आप ये तीसरे डिफरेंशिएशन तक ही आप इसे छोड़ सकते हैं। हमने चौथा डिफरेंशिएशन किया है इसका, तो यहाँ से हमें मिला है -2 × 3/x प्लस एच टू दी पावर 4, यहाँ पे x की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा -2 × 3/h टू दी पावर 4 और ये हो जाएगा f के चौथे डेरिवेटिव की x बराबर जीरो पे वैल्यू के बराबर होगा। अब आगे पांचवा डेरिवेटिव यदि लेते हैं तो हमें मिलेगा 2 × 3 × 4/x प्लस एच टू दी पावर 5, यहाँ x की वैल्यू जीरो पुट करें तो f की पांचवें डेरिवेटिव की x बराबर जीरो पे वैल्यू मिलेगी हमें एफ 5h इजक्वल टू 2 × 3 × 4/h टू दी पावर 5। अब जो हमें रिलेशन प्राप्त हुए हैं यहाँ पे, उन रिलेशंस को टेलर्स सीरीज में रखेंगे। टेलर्स सीरीज को यहाँ पे हमने लिखा है एफ एक्स प्लस एच इजक्वल टू एफ एच प्लस एक्स एफ डैश एच प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एच प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एच। यहाँ पे एक चीज़ हम बता दे रहे हैं कि आप टेलर सीरीज का कौन सा रूप लिखेंगे, तो हमने यहाँ जो भी निकाला है, हमने एफ डैश एच निकाला है, एफ डबल डैश एच, एफ ट्रिपल डैश एच, एफ की चौथे डेरिवेटिव की x बराबर जीरो पे वैल्यू जो आई थी वो निकाला था, इसलिए वही हम यहाँ पे एक्सपेंशन लेंगे। ठीक ना, वही हमने लिखा है। और यदि x के रूप में होता तो हम लिखते थे एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स, इस प्रकार लिखते। लेकिन यहाँ पे चूंकि x का फंक्शन माना है हमने, इसलिए इसको इस रूप में लिखेंगे। ये तो समझ में आ गया होगा आपके। अब चलते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो हमें मिलेगा, इसकी जगह पे हम लिखेंगे log x प्लस एच और आगे जो भी हमारा रिजल्ट आया है उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। और यहाँ से हम देखें तो जो रिलेशन था उससे हमें जो कैलकुलेट करके और एक्सपेंशन प्राप्त करना था, जो हमें अप्रूव करना था, वह रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। ठीक, आशा है हमारे बताने का तरीका
आपको अच्छा लगा होगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि अगला वीडियो जब भी हम अपलोड करें आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।